हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। मैं हूं श्रीमती के आइडम्बर, सरकारी हाई स्कूल कोटूर, तालुक ज़िला धारवाड़ से। बच्चों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक कथा लेकर आई हूं। हिंदी वल्लरी, तृतीय भाषा हिंदी, 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से। चलिए बच्चों, देखते हैं उस कथा का शीर्षक क्या है। यह कथा है मिर्च मसाला। बच्चों, यह एक लोक कथा है जिसे आप कन्नड़ में जनपद कथे कहते हैं। चलिए लोक कथा का अर्थ जान लेते हैं। लोक कथा या लोक वार्ता किसी मानव समूह की उस साझी अभिव्यक्ति को कहते हैं जो कथाओं, कहावतों, चुटकुलों आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। इसके अलावा लोक वार्ता में उस मानव समूह की लोक कलाएं, लोक वस्तु, लोकगीत, लोक उत्सव आदि सब कुछ आ जाते हैं। बच्चों, पाठ का आशय देखते हैं। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। कहानी का सारांश देखते हैं। एक दिन शाम को जब भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था तो उसे खांसी आई, जिसके कारण दूध का लोटा लुढ़क गया और थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर ज़मीन पर फैल गया, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। भोलू ने देखा कि फैले हुए दूध में 2 पंख हैं। वह घबरा गया और अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर दूध में पंख की बात बता दी। भोलू ने हीरा से कहा था कि यह बात किसी को न बताए, लेकिन हीरा से रहा न गया। उसका पेट फूलने लगा। वह अपनी पड़ोसन चंपा को राज की बात बताते हुए कहती है कि आज भोलू के मुंह से बहुत सारे कबूतर के पंख निकले। चंपा ने हीरा की बात तो सुन ली। अब चंपा से भी रहा न गया। उसने अपनी सहेली चमेली को देखते ही सारी बात उगल दी, बल्कि बात को कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही बताया कि भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ और वह सोचने लगी कि कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी होता है, खाया कैसे होगा। एक से एक बात फैलकर यहाँ तक पहुँच गई कि लोग कहने लगे, भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। बच्चों, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कबूतर, कौवा, गोरैया, मुर्गा, इन पक्षियों को। बात यहीं तक नहीं रुकी बच्चों। इतना ही नहीं, कई आकार तथा रंग के पक्षी
विदेश के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और उन पक्षियों से आकाश भर गया है। इस तरह राई का पहाड़ बन गया। ಕಡ್ಡಿ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ಡ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಿಬಿಡ್ತು। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर एक पेड़ पर छिप गया। थोड़ी देर बाद लोगों को समझ आ गया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो देखा बच्चों, किस तरह बात का बतंगड़ बन जाता है। आशा है कि कथा आपको समझ में आ गई। धन्यवाद।